चलो देखो, सबसे पहले आपको निकालना है एफओजी ऑफ 5/2। देखो लिखते कैसे पहले वो समझ लो, सबका ही गलत है मोस्टली, तो एक आध कोई सही होगा तो अलग बात है। ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तू देख तो नहीं लिखा है एफओजी 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 लिखती चली आ रही पूरे में। जी एक्स कितना है, जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो कितना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5। ये एफ हटेगा नहीं यहां से क्योंकि तू जी एक्स सॉल्व कर रही है, एफ थोड़ी ना सॉल्व कर रही है। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5? 2। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 2? mod 2। एग्जैक्ट ये नहीं लिखा है, एक भी गलती है तो मार्क्स कट जाएगा। देख अब जरा, ठीक है, लिखने का प्रयत्न गलत हो गया। ऐसे अगला देखो, नेक्स्ट निकालना है जीओएफ ऑफ, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है ये, अब एफ ऑफ एक्स क्या है mod x। अभी जी से कोई मतलब नहीं है मेरा, ऐसे है ये। अब व्हाट इज mod ऑफ रूट 2? mod तो गया, सॉरी माइनस तो गया। अब ये जी एक्स है जो कि क्या है, और इसका आंसर कॉपी कर लो। चलो 7th पे आओ। 7th का एक दो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम पर्पस के लिए है, वरना सब किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा बनने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं, लिंक करने सारे पढ़ेंगे। देखिए रहा, बोर्ड पे देखेंगे सब। चलिए, ऐसा क्या लेट लो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कि मेरे न्यूमरेटर में डेरिवेटिव दिखाई नहीं रहा है उसका। फिर सुन, मैंने तो वो वर्ड ही यूज नहीं किया अभी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तब लगता है जब न्यूमरेटर में 1 होता है, क्योंकि यहां 1 नहीं है तो सॉरी, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद आप इस क्वेश्चन में नहीं लगाओगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कोई और ट्रिक लग रही है। तो मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है क्वेश्चन को, ऐसा क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। अब x किसका डेरिवेटिव है भैया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना। तेरे पास x स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है, देखो जरा बोर्ड पे सब, ठीक है। बोर्ड पे नया रूल आने वाला है ये, ठीक है। अगला स्टेप, x dx क्या लिख दूं, dt/2। बोर्ड पे देखिएगा बेटा, हो गया dt/2 होल अपॉन, इसे क्या लिख दूं, इसे क्या लिखूं, अगर किसी वेरिएबल पर पावर में आधा आ जाए, वो वेरिएबल में रूट आ जाए, उसकी पावर नेगेटिव हो जाए, या वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए सिंगल, तो वो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है क्वेश्चन का। मना किया है मैंने, तो अब ये कैटेगरी चेंज हो गई हमारी। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर आपको डेरिवेटिव दिखता है ऊपर तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही हो। अब तक हम जो करते आ रहे थे वो सब्स्टिट्यूशन करते आ रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन चालू होंगे जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, लेकिन सॉरी ये टाइप सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। अब नया रूल लगेगा। 4 रूल हो चुके ना अपने, नया रूल है, हटाओ इसको पूरा। चलो अब मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे भी आएंगे जिसमें ऐसा लग रहा होगा और ऐसे भी आएंगे जिसमें नहीं लग रहा होगा। अभी ये जो क्वेश्चन आया इसमें नहीं लग रहा है, तो देखो क्या लगेगा। उस रूल का कोई नाम नहीं है और ना ही कोई तरीका है, सिर्फ बताना है आपको ये है। देखो बेटा, ये बात तो कंफर्म हो गया कि डेरिवेटिव ऊपर x है, तो मुझे x स्क्वायर लेट लेना चाहिए था। मैंने x स्क्वायर लिया, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में मेरा वेरिएबल रूट में आ गया। तो ये तो कंफर्म है कि ये पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं बचा तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है ही नहीं है। तो फिर कैसे करते हैं, देखो जरा लॉजिक नया। अब ये रूल नहीं है कोई, क्योंकि इस मेथड का कोई नाम नहीं है, बस लिखने का तरीका क्या होता है,
न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। ध्यान से देखना कितना है न्यूमरेटर मेरा x, a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करो, ठीक है, प्लस b। कितनों को बात नहीं समझ में आई? ये मेथड मैं कब लगाऊंगा? जब मुझसे मेरा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होगा। अब भैया सब्स्टिट्यूशन में नीचे रूट अटक गया तो समझ जाना भाई ये एक मेथड ये वाला है, ये विदाउट रूल और विदाउट किसी नाम से है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये लगाना है, कुछ नहीं है, ये है फॉर्मेट जो सीखना है आपको, नाम नहीं है इस फॉर्मेट का कोई भी, ठीक है। अब देखो जरा, तो जहां जहां एक्स है स्टेप देखो जरा सब बोर्ड पे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कंपेयरिंग कर लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोई दिक्कत किसी को? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है और इधर इंडिपेंडेंट क्या है? ए का वैल्यू मैं ऑलरेडी जान चुका हूं पहले ही, बोलो कोई दिक्कत? ए और बी निकालना नहीं आया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकलेगा ए और बी, ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा होगा मुझसे। चलो इतना कॉपी करो पहले। आपको ऐसा फील हो कि भैया सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पाया मेरे से, वो नीचे रूट वाला टर्म आ गया था, तो समझ जाना ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। लिखना क्या है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। तो न्यूमरेटर के लिए न्यूमरेटर रखा, डिनोमिनेटर का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस b अंदर मल्टीप्लाई किया, कंपेयरिंग मारा, x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर किया, इंडिपेंडेंट वाले को इंडिपेंडेंट वाले से, और a और b का वैल्यू ढूंढ लिया हमेशा, और इनकी वैल्यू हमेशा ऐसे ही निकलेगी, ठीक है, रट्टा मार सकते हो इस तरीके को आप। अब ये जो a और b है यहां पुट किया जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में डिनोट किसकी वैल्यू कर रहा है? न्यूमरेटर की वैल्यू कर रहा है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो जरा, x लिखा है ना, x की जगह ये पूरा पुट कर दो a और b की वैल्यू के साथ। स्टेप बताओ जो समझ में नहीं आई आपको मेरी बात। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने जो लास्ट टॉपिक किया है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, उस क्वेश्चन का इस्तेमाल आने वाला है, देखो वो भी पता चल जाएगा आपको। एक का ठीक है, यहां तक कोई परेशानी होगा भाई? हर रटा हुआ स्टेप है, हमेशा ऐसे ही होगा, कोई चेंज नहीं, बस आपको टाइप पहचानना है कि भैया इस टाइप से क्वेश्चन है, मेरा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ मेरे से, तो फिर आप समझ जाना टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन हर बार ए और बी ए और बी ए और बी ए और बी निकलेगा। हाँ, एक कुछ ऐसे केस में सी भी आएगा, अभी वो अलग टाइप है। चलो देखो जरा, ये बता रहा हूं, खड़ा हो जाए। अब जरा नीचे लेट लेके देखना, देख गया ऊपर, उधर देख 1 में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आया समझ में? तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बड़े क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा ये, आया समझ में? तो अब I1 जब लोगे आप तो इसमें लगाना है सब्स्टिट्यूशन, और जब आप I2 लोगे तो इसमें लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहां तक कॉपी कर लो, इसके बाद आप घर पे पूरा करोगे, यहां नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारा काम, ठीक है। करना सब एक एक बार है, तो बस फिनिश कर लेना। एक रूल ये था अपना कि अगर क्वेश्चन में e की पावर x मौजूद हो तो वो मेरे न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। क्या मुझे दिख रहा है वो न्यूमरेटर में? तो रूल ऑलरेडी लगा के दिया है मुझे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ डेरिवेटिव करो जिसका ऐसा कुछ लेट करो जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो। e की पावर x 6 क्यों दिख रहा है? दिख लेना, फिर तो उधर लेके जाएगा उसे dt/6 करेगा, तो क्या फायदा उसका हमें? तो मैंने क्या किया, बस ये देखा करो कि ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे। ऊपर मिल गया एग्जैक्ट मुझे सेम। अब चेक करो नीचे कोई रूट वूट ना आ जाए, ये t का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि e की पावर s का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नीचे चेक करना, क्या ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बन गया?
1 अपॉन करने वाला फिर आ गया, और लास्ट में टी की जगह इसे पुट कर देंगे। कॉपी करो, घर से सॉल्व करना है सारा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सब्स्टिट्यूशन सब हो चुका है लास्ट क्लासेस में, अच्छे से कीजिएगा उन्हें। कुछ ऐसा डेरिवेटिव, ऐसा कुछ लेट लो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। किसका डेरिवेटिव sin x होता है? cos x का। दिख रहा है cos x नीचे, बन गई बात। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस का sin x dx बराबर dt। माइनस तो नहीं है आपके ऊपर, हटाओ वहां से फिर उसे। पहले बिल्कुल न्यूमरेटर मैच कराना होता है अपने को। तो कितना आ गया चेक करो बेटा, माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला है अपने पास। अगर माइनस के साथ इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या बनेगा देखो, और अगर माइनस के साथ नहीं, देखो माइनस को बाहर रखते हो तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और अगर माइनस के साथ लोगे तो ये cot इनवर्स का फॉर्मूला है। ये आपकी चॉइस है कि आप माइनस को साथ लेके चलना चाहते हो या हटाना चाहते हो। भैया मैं तो माइनस को बाहर रखूंगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a का, और अगर आपने माइनस को यूज कर लिया तो ये cot इनवर्स का फॉर्मूला है। तो मर्जी है, जैसे चाहो वैसे करो उसे। चलिए, t को क्या लेट लिया था, cos x प्लस c। एक बार फॉर्मूला जरूर चेक कर लीजिएगा। हाँ, स्कूल से कुछ बहुत अच्छा सीख लिया है कोई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पहले क्या करना चाहिए, 4 रूल में से एक लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, तो भाई कुछ ब्रैकेट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेट मान लीजिए, सोचने का जरूरत ही नहीं है। रूल याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रकृति ने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखा है, और फिर आगे चेन रूल में भी इंटीग्रेशन लगा दिया उसमें। क्या यार, क्या करते हो? स्टेप देखो सब, एक बार देख लो पहले, एक बार ये स्टेप देखो पहले, क्योंकि ऊपर तो 1 है, ऊपर तो कुछ चाहिए नहीं मुझे, तो मैंने क्या करा, dx वैल्यू निकाल दिया। स्टेप देखो सब ध्यान से। ओके, ये कुछ ऐसा आ गया, x अपनी जगह पर, इसकी वैल्यू क्या ले रखी है मैंने, t, और dx की वैल्यू ध्यान से देखो पहले, ठीक, क्या 1/5 बाहर आएगा, ये कितना है, x की पावर 5, कितना आएगा x की पावर 5, t माइनस 1। भाई dt का टर्म है ना, तो dt में x कहां से आ गया, dt में सारे टर्म t के आएंगे, तो जो t लिखा हुआ है उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं। ये x की पावर 5 हो गया, जिसकी वैल्यू ऊपर क्या हो गई, t माइनस 1, ये लीजिए, ठीक है। अभी जरा रुक जाना एक सेकंड, चलिए क्या करना है, थोड़ा बुद्धि चला। किसी इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, देखो अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगना है सिर्फ, लेकिन ये तो पता चले क्वाड्रेटिक में है कि नहीं। तो आप किसी को क्वाड्रेटिक क्या देखकर बोलते हो, भैया उसमें एक टी स्क्वायर और एक टी वाला टर्म हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टी वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है, क्योंकि आप उसे क्वाड्रेटिक में लगाते हो, तो आपको भैया वो तीसरा टर्म नहीं है, तो तीसरा टर्म के होने या ना होने से ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी, नहीं, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में है, बात समझ में आया। तो इसमें लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी नहीं है। क्या है टी का कोफिशिएंट, 1, करो आधा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, जोड़ो और घटाओ, बच्चे परेशान इस चीज से हो जाते हैं, वो क्वाड्रेटिक जब वो लगाते हैं तो वो 3 टर्म देखते हैं, अब यहाँ 2 दिख रही है उन्हें, तो उस तीसरी टर्म से ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, तो लगाना कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड ही है इसमें। चलो कॉपी करो नंबर से।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, अकेला बचेगा आपके पास माइनस का 1/4, जिसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे हम। अगला स्टेप देखिए, 1/5 बाहर, इसका कोई काम नहीं, ये हो गया नीचे t माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और dt। फॉर्मूला है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला बताओ भाई सब जरा मुझे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन 2 है बेटा। आंखें खराब हुई क्या? फिर वो शटल कॉक में शटल कैसे देखेगी आंख खराब हो गई तो उड़ी मारने के लिए, अबे कॉक आ गई, तो फिर कैसे करोगे? नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? उनसे कहो वो इतना अच्छा खेलते हो। चलो अच्छी बात है यार, बच्चों में कोई तो टैलेंट है, उस फोनों से तो अच्छा ही है ये टैलेंट आप जो कर रहे हो। फोन की स्क्रॉलिंग से बढ़िया है एटलीस्ट कुछ फिटनेस वाला काम तो है, कुछ अकल तो चला रहे हो, बढ़िया चीज है। बस खराब ये है कि आप गलत टाइम पर कर रहे हो इस काम को, मतलब काम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। I is equal to 1 upon 5, तो 1 upon 2a, तो 1 upon 2a, a is 1/2 log x minus a, तो भाई ये हो गया पूरा x आपका t माइनस हाफ है माइनस का a अपॉन x प्लस a प्लस का c, ये कैंसल आउट हो गया, तो 1/5 log t माइनस का 1 अपॉन t। अब t का वैल्यू इंसर्ट करिए, 1/5 log क्या लिया था लेट भाई, t का वैल्यू x की पावर 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 माइनस 1, तो ये x का 5 हो गया, नीचे x की पावर 5 प्लस 1 हो गया। ये लीजिए log है तो उसका एंगल मॉड में ही रखना। फिनिश हो गया। हाँ, क्वेश्चन में e की पावर x मौजूद है लेकिन वो मेरे न्यूमरेटर में नहीं है, तो रूल कहता है भाई पहले उसे न्यूमरेटर में लेके आना तब कुछ स्टार्ट करना, वरना क्वेश्चन फंस जाएगा हमारा। क्या भैया उसके अलावा कुछ सेकंड मेथड है ही नहीं, मेथड ही नहीं है हमारे पास कोई, तो कुछ भी मत लगाना उसके अंदर। अब देखो ध्यान से बेटा, ठीक है, एलसीएम लो, स्टेप चेक करो, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, तो e का ऊपर चला गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, e की पावर x दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ये है ऑल्टरनेटिव मेथड्स नहीं है, किसी एक हाथ दो में हो तो अलग बात है। फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, फटाफट से बेटा कॉपी करो, फॉर्मूला लिखकर करना बेटा, डायरेक्टली कोई नहीं लिखेगा। ये लीजिए, तुम्हें फायदा मिलना चाहिए उस स्ट्रेटेजी से, और क्या है। शिवानी फटाफट से हेल्प कर भाई, क्या करना है तुझे, कुछ ऐसा ढूंढ जिसका डेरिवेटिव है तेरे पास। भैया इस बार तो 1 लिखा है, कहां से ढूंढू डेरिवेटिव, तो मैंने आपको कुछ बोला है, लॉग और इनवर्स के डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में दिखते हैं, मेरा 1/x, तो log x गारंटी लेट हो रहा होगा, क्वेश्चन में भी मौजूद है भाई। स्टेप देखो जरा, तो 1/x और dx, ये तो हो गया dt अपॉन 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। अंशिका जी स्टेप नेक्स्ट वाला क्या करो, उसके लिए सबसे पहले 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और फिर पता है आपको क्या करना है, चलो कॉपी करो, खुद करना है इसको, करना है
अनय जी बताइए क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, लेट ले लो। लेकिन प्रॉब्लम है, इसका लेट तो न्यूमरेटर में दिखना चाहिए था ना मुझे, तो वो तो 1 लिखा है ऊपर, तो पक्की बात है यहां पर भी dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। देखो अभी कैसे निकालूंगा, पहले देख लो बेटा एक बार, पहले स्टेप चेक करो, क्योंकि न्यूमरेटर के लिए ऊपर 1 है, तो 1 जैसी कोई चीज तो दिखती नहीं है, हमें तो कोई टर्म दिखना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, देखो 1 अपॉन x, अभी x है, पूरा t है, dx जिसकी वैल्यू, कोई दिक्कत? कांस्टेंट कौन है? बाहर हो गया वो तो, चेक करो क्या लिखोगे इसे, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n आएगा, x की पावर n की वैल्यू t माइनस 1, तो एक t आई थिंक पहले से क्वेश्चन में एक t और आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्या लगा दें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अंजी जी क्या लेट लेना है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, साइन एक्स या कॉस एक्स? हाँ तो साइन एक्स लेट लेना है आपको, बिल्कुल ठीक बेटा। तो ऊपर कितना आ गया बेटा, dt अपॉन e स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, शिवानी अगला स्टेप कंप्लीट है स्क्वायर मेथड, ठीक है, खुद लगाना, यहां तक कॉपी करो फटाफट से, बस अंतर नहीं है क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूशन का आखिरी टाइप है बेटा, इमेजिन क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है, आप डेरिवेटिव पर ध्यान दो, e की पावर x है ऊपर, तो गारंटी है e की पावर x ही दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जब मैं आपसे ये कहूंगा वो टर्म लेट ले लो, वो क्वेश्चन में मौजूद भी नहीं है टर्म, बस डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअल में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, लेकिन भाई क्वेश्चन में tan इनवर्स ही नहीं है, मैंने फिर भी लेट ले सकते हो उसे आप। डेरिवेटिव दिखना जरूरी है, लेट जरूरी नहीं है, लेट तो मैं अपने हिसाब से भी ले लूंगा कुछ भी, आया समझ में? तो आप लेट पर तो ध्यान मत दिया करो, डेरिवेटिव पर ध्यान दिया करो कि किसका डेरिवेटिव है आपके पास, उस टर्म को लेट मानना है, वो टर्म क्वेश्चन में मौजूद है, वेल एंड गुड, भैया वो टर्म में मौजूद नहीं है, मैंने फिर भी ले लेंगे हम उसको लेट, फर्क ही नहीं पड़ता हमें इससे कोई, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप e की पावर s का डेरिवेटिव चेक करो, ये किसका है, e की पावर s का डेरिवेटिव है, वो नहीं भी होगा मैं तब भी वही लेट लेता है यहां पर, ठीक है। अब तो है, ये तो एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आने वाले हैं हमारे पास कि टर्म मौजूद नहीं होगा, उनका डेरिवेटिव मौजूद होगा और हम फिर भी उस टर्म को लेट ले लेंगे। तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt अंडर रूट ऑफ, बस अब अंतर क्या हो गया कि फॉर्मूला रूट वाला लग रहा है आपका यहां पर, और कोई अंतर नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फॉर्मूला बताओ फटाफट से भाई, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x अपॉन a, फॉर्मूला बार बार, और इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में, ब्रैकेट ये शो करता है कि ये मेरे क्वेश्चन का अगला स्टेप नहीं है, अगर आपने ब्रैकेट डाल दिया तो वो स्टेप बाहर हो जाता है अपने आप ही अपने सॉल्यूशन से, बस आप उसे अप्लाई कर रहे हो, इसका ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स t बाय 2 प्लस का c, तो साइन इनवर्स e की पावर x बाय 2 प्लस का c, फिनिश। रूल लग रहा है, मैं एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा तब, लेकिन मैं चाहता हूं वो आप स्टेप मुझे बताओ।
कौन बता पाएगा? अलग तो है क्वेश्चन, बस मैं एक स्टेप लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या है। नहीं, कुछ और दिमाग में आओ। रूल, रूल में ऐसा कब बताया था मैंने आपसे? ऊपर जो a की पावर 4 है वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, वो ऐसा है। अब क्वेश्चन का ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में e की पावर x या a की पावर x मौजूद हो तो वो आपके न्यूमरेटर में होना चाहिए। है a की पावर x लेकिन वो न्यूमरेटर में नहीं है, तो भाई पहले ऊपर लाना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, इसमें जुगाड़ लगाते रहते हैं। वो 2 लिखा है, जैसे बाहर कर दो उसे उठाकर। ठीक है, चलो कॉपी करो नोट से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो सब ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह के क्वेश्चन अगर दिमाग चला पाओगे फिर मुश्किल चीजें भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। सब ध्यान से देखना बेटा, पहले यहां तक आओ, वो बताओ कहां स्टेप में दिक्कत है। अब a की पावर x जो क्वेश्चन में मौजूद था वो मेरे न्यूमरेटर में भी आ गया है, बस अब क्वेश्चन लेट होने के लिए तैयार है। विवेक क्या लेट लेना है, या लेट होना भी है या कोई और कुछ और तरीका लगाएगी? किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? तो फॉर्मूला हो गया a की पावर x log a, x नहीं लिखा माइनस x लिखा है। 2-3 बच्चों ने टेस्ट में चेन रूल लगा रखा है, ध्यान से कितना मैच हो रहा है बस वो देखो, बस इतना मैच हो रहा है ऊपर। तो ना तो ये वाला टर्म है आपके पास और ना ही ये वाला टर्म है आपके पास, उठा के लेके जाओ उसे। जितना मैच हो रहा है उतना ही लिखते हैं अपन इधर। तो देखो, ओके, इसकी जगह क्या लिख दूं, कोई दिक्कत? और इसे क्या लिख दूं? ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर करो उठा के, माइनस को बाहर करो। वो सिर्फ दिखने में ही मुश्किल क्वेश्चन है एकदम आसान। फॉर्मूला तैयार, कॉपी करो। साइन इनवर्स एक्स अपॉन आपका आंसर हो गया लास्ट में। हाँ, अरे भाई तूने a की पावर x लगाया तो x तो लिखा नहीं है, वैसे नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो बेटा, लॉग x प्लस ये है, ठीक है। चलो वैल्यू डालेंगे फटाफट से। तो i इज इक्वल टू, जो बाहर लिखा है उससे बाहर ही लिखा रहता है, उसका कोई काम नहीं हमारे क्वेश्चन में। बस लॉग मॉड ऑफ x, x मतलब t, पूरा का पूरा उठा के एज इट इज कॉपी मारना है, प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस c, वापस t का वैल्यू इंसर्ट होगा, t क्या लेट लिया था, a की पावर माइनस एक्स, प्लस c। चलिए आज के लिए क्लास फिनिश, इतना ही करना है।